सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज मैं इस वीडियो में आपको यार बताने वाला ये हूँ कि एलपीजी ऑटो और सीएनजी ऑटो का क्या डिफरेंस है, क्योंकि चलिए अब हम आपको बताते हैं सीएनजी का और एलपीजी में आपके लिए बेहतर कौन है और बेस्ट क्या है। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि मेरा एलपीजी ऑटो देख करके लोग तंग होते हैं कि यार ये क्यों है, मैं एलपीजी लूँ सीएनजी लूँ, क्या लूँ मैं बता दूँ। तो गाइस देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो, अगर आप लॉन्ग टर्म की करोगे तो सीएनजी सबसे बेहतर है ये एलपीजी के मुकाबले में, ठीक है। तो मैं बस आपको यही कहूँगा कि सीएनजी अब कैसे बेहतर है, इस चीज़ को लेकर के मैं आपको ज़रा सा जानकारी दूँ तो आपको बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी। तो गाइस देखो यार, सीएनजी क्या है ना कि सीएनजी थोड़ा आपको महंगा पड़ता है, 93 रुपीज़ या 94 रुपीज़ समथिंग। देखो आप चेक करो वहाँ पे, वो 1 किलो गैस 93 रुपीज़ में आता। एलपीजी कितने में आता है? एलपीजी आता सिर्फ और सिर्फ आपके आता 53 रुपीज़ में। 53 रुपये में आपको आ जाता है एलपीजी गैस आ जाती। सीएनजी आपको 93 पड़ रहा, सोचो कितना महंगा है, ठीक है। अब इसमें हम दूसरी बात करेंगे कि यार तू डायरेक्ट बता एलपीजी लो सीएनजी। देखो यार, ये डिसाइडेड खाली हम बोल ये ले लो तो ये मतलब नहीं है। मैं आपको डिटेल्स ये बता रहा हूँ कि क्या लेना चाहिए आपके लिए जो बेहतर होगा और बेस्ट होगा, तो वो चीज़ हम बताने जा रहे हैं। तो एलपीजी अगर आप लेते हो गाइस, ठीक है, तो पहली बात है कि एलपीजी अगर आप लोगे तो उसका टैंक आपको बड़ा मिलेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार नहीं यार बहुत सारा लोन है यार और मैं तंग हूँ यार, कर्ज में हूँ यार, तो आप ऐसा कर सकते हो 1100 रुपये में फुल हो जाती है। 1200 रुपये लग जाता फुल होने में, लेकिन 1000 रुपये भी डलाए, ठीक है। तो आप एक दिन एलपीजी डलाओ और 2 दिन 3 दिन चलाओ, समझ रहे हो। 2 दिन 3 दिन बोल रहे मतलब ये कि आप एक बार अगर फुल डलाए तो उसमें 5500 या 6000 का काम कर ले सकते, ठीक है। अगर जिस तरीके से चलता है उस तरीके से अगर आप लंबा भाड़ा अगर उठा लिए कम दाम में तो ये आपके लिए बेनिफिट्स नहीं होगा, माइनस में जाओगे। लेकिन प्लस में जाओगे अगर रिंग रोड अगर घुमाता है गाड़ी, वाह, तो पैसा डबल मिलेगा, तो बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है। वो हम बता रहे हैं। तो देखो यार, बेसिकली जो हम कंफ्यूजन में आप सबको रखे हैं कि सीएनजी क्यों बढ़िया है। सीएनजी देखो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेस्ट इसलिए है कि सीएनजी जो है ना वो ज़्यादा मतलब कार्बन नहीं छोड़ता है, ठीक है ना। वो जो है सीएनजी एक बहुत साफ एंड नीट एंड क्लीन गैस है जो ज़्यादा वो मतलब ना वायुमंडल को ना आपके इंजन को ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर जब सीएनजी लेंगे तो इंजन को अफेक्ट नहीं करेगा नहीं यार, करेगा। उसके बाद में वो कार्बन लगने नहीं देगा, ठीक है। इंजन में हो या जो पाइप लगता है, एक जो करंट सप्लाई करता है, वो कभी कार्बन लगने सीएनजी नहीं देगा। जब नहीं कार्बन लगने देगा तो आपके लॉन्ग टर्म के लिए सीएनजी जल्दी इंजन को ख़राब नहीं करता है, ठीक है। सीएनजी गाड़ी में एक चीज़ देखना, वो लॉन्ग टर्म के बाद में खुलती है सीएनजी इंजन। रीज़न सिर्फ इतना है कि अगर आप गाड़ी को सही से रख रहे हो, वरना एक भाड़े वाला रेंट वाला गाड़ी होता सब रेलता है कस के, बोलता है इंजन ख़राब हो गया, तो वो इशू होता है, ठीक है। लेकिन सीएनजी वाला सबसे बेहतर है। अब एलपीजी की बात करूँ तो एलपीजी सीएनजी के मुकाबले में लो चीज़ें हैं जो वो थोड़ा कार्बन भी ज़्यादा छोड़ता है और कार्बन बैठा देता है। एक चीज़ मैं पहले आपको दिखा दूंगा इस, ठीक है। अगर इंजन का ख्याल नहीं रख पाए ठीक से या टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करा पाए एलपीजी का, तो यकीन मानिए आपका 15,000 का लॉस होना 100% गारंटी है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। सेम दोस्त मेरा देखो, ये वाले जो आप देख रहे हो हमारे साथ, ये भी एलपीजी है। मैं आपको पहले ये वाला ओपन करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो गैस यहाँ ये वाला देख लो, ये वाला हमारा नया वाला है, जैसा आपने खुद पहले भी दिखाया। और अगर आपने वो मतलब फुल डिटेल्स वीडियो नहीं देखी है कि ये ऑटो का रिव्यूज़ के बारे में, तो अगर वीडियो अपलोडेड नहीं है तो हम टीम से कहेंगे वो वीडियो अपलोड करने के लिए जल्दी, क्योंकि वो ऑलरेडी वीडियो बना कर दे दिया उनको, ठीक है। एडिटिंग में शायद कुछ काम है, क्या है मालूम, अगर नहीं है तो मैं ये अपलोड करवाता हूँ। देखो आप पुरानी वाली ऑटो लेंगे तो इधर भी पलक रहता है, इधर में भी पलक रहता है, ठीक है गाइस। तो ये वाला पलक क्या है ना, एलपीजी में अगर आप सर्विस टाइम टू टाइम नहीं कराए तो यहाँ पे जो रहता था वो जंक लग जाता था, पकड़ लेता था। और उसके वजह से क्या है ना कि पूरा ये वाला जो होल इंजन है ये वाला खोलना पड़ता था, ठीक है। तो उसमें 15,000 का नुकसान हुआ, जबकि एलपीजी सीएनजी में वो नहीं होता।
क्योंकि वो कार्बन छोड़ता ही है, नहीं तो कार्बन जमेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें जो है ना प्लग आपका देखो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन एक सिंगल प्लग है। आप वो वाला वीडियोस देखिए जो वीडियो में बनाया हूँ, ठीक है, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा गाइस, क्योंकि पूरा फुल फीचर्स बताया हूँ, इसका क्या फंडामेंटल्स है पूरा बताया हूँ। ये पुराने ऑटो से बेहतर कैसा है ये चीज़ें मैं दिखा रहा था आपको, ठीक है। लेकिन जस्ट मैं आपको बता ये रहा हूँ गाइस, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना है कि ऑटो बढ़िया रहे, देखो यार सबके पास में हार्डकोर मनी है, ठीक है, और अगर बेहतरीन चीज़ चाहते हो तो CNG है, ठीक है। लेकिन इसका सबसे माइनस पॉइंट क्या है जानते हो गाइस? इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि अगर आप शहर में हैदराबाद में गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है एक्चुअली कि यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं CNG पंप ज़्यादा, ठीक है। और CNG पंप मिलेगा तो 1 घंटा 2 घंटा कभी कभी रहना पड़ता, और पहले ही से माइंड में चलने लगता है कि यार ये CNG डलाना है। LPG का प्रॉब्लम ये नहीं है इतना बड़ा, क्योंकि 2 पंप के बाद में आपको 3rd पंप जो है वो गैस का मिलना ही मिलना है, तो ये यहाँ आसान है। और सबसे बड़ी बात हम ये कहते हैं कि CNG वाला भी बेस्ट बहुत ज़्यादा है LPG के मुकाबले में, लेकिन लोग LPG चूज़ कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसको गैस आसानी से मिल जाता है और बड़ा टैंक मिल जाता है, ठीक है। तो ये बातें हैं, और वरना हम तो ये भी कहेंगे कि CNG वाला थोड़ा खाली कुछ नहीं करो भैया, ज़रा टैंक बढ़वा दो, ठीक है। मैं कंपनी को टैग करता हूँ, चलो आपकी बात पे मैं बजाज वाले से कहेंगे जो CNG का और LPG दोनों बनाता है, बस उसका टैंक बढ़ा दो, जो अब 4 लीटर का है उसको 8 लीटर या 9 लीटर कर दो, ठीक है। उसके बाद में देखो CNG का क्या ज़रूरत रहती है इधर में, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है यार, लोग लाइन में ना लगने की वजह से खरीदता है, ठीक है। LPG एक दिन में थोड़ा गैस जलाओ, अब 2 दिन चलाओ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं रहता। लेकिन CNG में बहुत सोचना पड़ता है। 4 किलो गैस आता है 400 रुपये का, 420 रुपये में फुल होती है वो, और अगर आपका आता है 370 रुपये या 380, तो समझो वो गैस जो है ना नहीं जा रहा है उसके अंदर में, क्योंकि प्रेशर बहुत कम रहने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है गाइस। तो आप डिसाइड करके मुझे कमेंट में बता दो कि वारिस भाई हाँ CNG में ये दिक्कत है या LPG बेस्ट है या क्या है। मैं अभी भी आपसे ही कह रहा हूँ, अगर आप हैदराबाद में हो और अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा धंधा करना है और अगर आप गाड़ी का ख्याल रख सकते हो तो LPG ले लो, ठीक है। LPG लो आप, दिक्कत नहीं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका टैंक इतना बड़ा है, एक बार गैस चलाओ 2 दिन चलाओ, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं भी कर पाओगे ना तो LPG अभी ख़त्म हुआ तुरंत मिल जाएगा, पंप पे आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों की, अगर जो CNG है और आपके पास में छोटा टंकी है, उसके बाद में भी 2 घंटा लाइन पे लगोगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि LPG लेना चाहते हैं LPG ले लो, लेकिन CNG की जो खासियत है उतना नीट एंड क्लीन, हाँ, तो वो कार्बन नहीं छोड़ता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि CNG सबसे बेस्ट है लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि वो इंजन को अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन LPG इंजन को अफेक्ट करेगा ही करेगा, इसलिए अगर आपके पास में जब ऑटो पुराना होने लगे तो हर महीना सर्विस कराते रहो, हर महीना प्लग को चेंज कराते रहो। जो 24 मॉडल में ले लिया, 25 वाला में तो एक, तो गाइस अब बात यहाँ ये आ रहा है यार, देखो आवाज़ सूख गई है जैसा। अब CNG और LPG में क्या माइलेज है, कौन सा बेहतर है, ये मैं आप बता दूं। देखो यार CNG हाई पावर का होता है, ठीक है। उसके बाद CNG का माइलेज भी LPG से 8 से 10 किलोमीटर खाली सिर्फ ज़्यादा होता है, ठीक है। इस तरीके से समझ लो, आप 120 रुपया में जितना किलोमीटर आप जाओगे, ठीक है, आप 93 रुपीज़ में भी उतना ही किलोमीटर जाओगे, नहीं समझे। अगर 1 किलो गैस लगता है अगर आपको CNG में एक लंबा टर्म यूज़ करने में, जैसे 40 किलोमीटर, ठीक है, तो LPG वही वाला 1 किलो नहीं, वो 1.5 किलो से ज़्यादा गैस खपत करेगा 40 किलोमीटर कवर करने में। तो इस टाइप से है, क्योंकि देखो डीजल बहुत हाई पावर का रहता है, उसके बाद पेट्रोल के बाद जो है वो CNG है जो हाई पावर का गैस है वो, ठीक है। LPG लोअर है, तो अगर CNG गाड़ी है तो 8-10 बैठा कर टान लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि LPG टाने का नहीं, LPG भी टान लेता है, क्योंकि इंजन का जो पावर है ना अभी बहुत ज़्यादा है और 236 सीसी से भी ज़्यादा है, तो इंजन अच्छा है यार। लेकिन LPG का CNG के मुकाबले में थोड़ा माइलेज भी कम है और पावर भी कम है। तो अगर CNG में 35 किलो 40 किलोमीटर चलेगा 1 किलो में, तो LPG 5 किलो 7 किलोमीटर कम चलता है, ठीक है। तो यही चीज़ डिफरेंस, आप डिसाइड करके बताओ आप कौन सा लेना चाहोगे।
और कमेंट में बता देना कि वारिस भाई मैं ये वाली ऑटो लेना चाहता हूँ। फिर आगे का कुछ रूल और प्रोसेस होगा वो डिटेल्स में हम आपको बताएंगे, ठीक है गाइस। 2025 मॉडल वाला गाड़ी अगर नहीं देखे तो शायद अपलोड नहीं हुआ होगा, या तो अपलोड हो जाएगा, अभी वो वाला आप देख लेना, ठीक है। तो बस स्पेशली हम कह रहा हूँ हैदराबादियों से, अगर आपको लेना है या कमाना है पैसा तो एलपीजी ले लो, लेकिन मेंटेनेंस खाली बराबर रखना गाड़ी की, ये वाला इशू ना हो, क्योंकि पलक हमेशा चेंज कराना है, एक चीज़ का जहन में आप रख लो, वरना पलक की वजह से पूरी इंजन की वो हो जाती, ठीक है। और एक दिन क्या बोलते हैं एलपीजी डलाओ और चलाओ, और सीएनजी बेस्ट है, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम इसका ये है कि टंकी भी छोटी है और गैस भी हर जगह नहीं मिलती, ठीक है। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको कर्जा है, या आप तंग में हो, या आप आराम से गाड़ी चला ले सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें। क्योंकि एलपीजी थोड़ा सा कार्बन छोड़ता है, सीएनजी नहीं छोड़ता है, ना के बराबर। इंजन सीएनजी से अफेक्ट नहीं होता है, एलपीजी से होता है। तो आप जरूर बताइएगा आपके लिए कौन सा बेस्ट है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर देना। कुछ बातें छूट गई है तो आप कमेंट करिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा।